शुरू हो गया ना एक दूसरे पर दोष डालना। यही तो है हम इंसानों का काम, अच्छाई का दिखावा करते सरेआम। पानी की है मारा मारी, फिर भी कर दी गंदी नदियां सारी। अरे मैडम जी, एंडिंग के डायलॉग अभी क्यों बोल रहे हो? पहले इन्हें डिटेल में तो समझा दो। जी हाँ, एनसीसी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता है एक नुक्कड़ नाटक यमुना इन दुविधा। वो क्यों महाराज? क्योंकि हमें हमारी बहन यमुना की याद आ रही है। अच्छा महाराज, इसलिए आज हम किसी के प्राण नहीं लेंगे और यह कार्य कैंसिल करते हैं और अपनी बहन यमुना से पृथ्वी पर जाकर मिलते हैं। नहीं 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 महाराज, आज तो कैंसिल कर ही नहीं सकते। देखिए तो कितने लोगों की मृत्यु लिखी है। कल के लिए शेड्यूल कर दिया तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। नहीं चित्रगुप्त, हम निर्णय ले चुके हैं। हमें हमारी बहन यमुना से आज ही पृथ्वी पर जाकर मिलना है और तुम हमारे साथ पृथ्वी लोक चल रहे हो। चलो चित्रगुप्त। चलिए महाराज। महाराज की जय हो, जय हो। चित्रगुप्त जी महाराज। क्या तुम्हें पृथ्वी लोक का यह अत्यंत सुंदर नजारा दिख रहा है? ये कितना ही अति सुंदर है। सुंदर तो है महाराज। और यह देखो चित्रगुप्त, ये हमारी बहन यमुना, ये यहाँ से कितनी सुंदर लग रही है। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। महाराज सुंदरता तो ठीक है, माता इतना दुर्गंध काय दे रही है। क्या? इसके लिए हमें करीब से चलकर देखना होगा। महाराज मेरे होते हुए आप जाएंगे, मैं जाता हूँ। रुको चित्रगुप्त। जी महाराज। हमें प्यास लगी है, वहाँ जाने से पहले तुम हमें जल ला कर दो। मैं अभी लाया महाराज। ये लीजिए महाराज जल। महाराज क्या हुआ महाराज? महाराज ये कैसा जल था? क्या हुआ महाराज? चित्रगुप्त दूसरा जल लेकर आओ। लीजिए महाराज। चित्रगुप्त ये तुमने हमें कैसा जल दे दिया है? चित्रगुप्त क्या हुआ हमें बहुत खुजली हो रही है। चित्रगुप्त चित्रगुप्त हमारी बहन यमुना को बुलाओ। यमुना, माता यमुना। महाराज माता यमुना तो मिली ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। यमुना भैया। यमुना तुम रो क्यों रही हो? मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मैं आपसे मिलना चाहती थी पर इन मनुष्य ने मुझे इतना गंदा कर दिया है कि मुझे आपके सामने आने में शर्म आ रही थी। हटा चित्रगुप्त, हमारा कार्य है लोगों के प्राण लेना। यदि हम एक क्षण और इस पृथ्वी लोक पर रुके तो हमारे ही प्राण चले जाएंगे। यमुना हमें तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। इन पृथ्वीवासियों ने क्या हाल कर दिया है तुम्हारा, कितना दूषित कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। जब इन पृथ्वीवासियों को तुम्हारी कोई कदर नहीं है तो तुम क्यों इस पृथ्वी लोक पर रुक के इन लोगों के बारे में सोच रही हो? यमुना तुम हमारे साथ यमलोक चलो। नहीं भैया नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। यहाँ पे सभी लोगों ने मुझे माँ का दर्जा दिया है और भला कोई माँ अपने बच्चों को उनकी गलती पे छोड़ के चली जाती है? अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कीजिए कि मनुष्य को मेरा सम्मान हो और वो मुझे ऐसे गंदा ना करे। यमुना हम तुम्हारी बात समझ गए हैं। तुम ये पृथ्वी छोड़कर नहीं जाना चाहती हो क्योंकि तुम यहाँ पे कई वर्षों से हो और ये तुम्हारा कहना ठीक भी है। इसलिए हम यमलोक जाकर तुम्हारे बारे में जरूर सोचेंगे और उपाय निकालेंगे। चलो चित्रगुप्त। चलिए महाराज। महाराज की जय हो, जय हो। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू। अरे मेरा प्यारा बेटा, देखो कितना खुश हो रहा है। अरे अरे क्या हो गया चिंटू बेटा, आपको प्यास लगी है? पानी पिला देती हूँ।
आराम से, बस। मेरा प्यारा बेटा, मेरा राजा बेटा, चिंटू बेटा। अरे अरे चिंटू बेटा, बेटा क्या हो गया मेरे बच्चे को? बेटा उठ जा। हे भगवान, क्या हो गया मेरे बच्चे को? कोई तो बचाओ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, कोई तो आओ, मेरा बच्चा नहीं उठ रहा है। भगवान, क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? भाई मैंने जैसे मैं जल मिलाया था, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया। भगवान, ये भगवान तूने क्या कर दिया? इसमें भगवान का क्या दोष है? अरे भगवान ही तो जीवन मरण करता है, भगवान ही तो जिंदगी के फैसले करता है। अगर भगवान ने नहीं किया तो किसने किया? किसने किया? हमने किया। चलिए आप सभी को ले चलते हैं फ्लैशबैक में। ये अंग्रेजों के जमाने की फैक्ट्रियां हैं, केमिकल कारखाने जो हमारी यमुना को प्रदूषित करती हैं। हर दिन सैकड़ों टन कचरा नदी में डाला जाता है, जिससे हमारा पानी जहर समान बन चुका है। आइए देखते हैं। अरे इतना कूड़ा, क्या यही पानी पीकर तो मेरा बच्चा नहीं मरा था? इतना गंदा पानी पीकर तो कोई भी बीमार पड़ सकता है। ये तो थी सिर्फ इंसानों की बात। आप चलो देखते हैं जीव जंतुओं के साथ क्या हो रहा है। एक मछली पानी में गई, चटक। दो मछली पानी में गई, छपाक। तीन मछली पानी में गई, छपाक। अरे पापा देखिए ना, ये मछलियाँ कैसे नदी किनारे खेल रही है। बेटा ये खेल नहीं रही, ये तो हमारा ही किया धया है। देखो ये है छोटी छोटी मछली जो इन गंदी नदियों में रहती है, पर यही इनकी मौत का कारण बन गया और यही इनके लिए जहर साबित हो गया। आइए इन मछलियों की कहानी सुनते हैं। अरे अरे ये क्या हुआ, मछलियों को किसने मारा? अरे अरे मछलियों का कोई तो है हत्यारा। तो देखा आपने इन मछलियों के साथ क्या हुआ? So beautiful, so elegant, just looking like a wow. I want to see more. Habibi, you come in India. Come, I show you. India is very colorful and beautiful. Come with me. See this is Qutub Minar, one and only tallest tower in India. Wow. Come, I show you more India. See this is Lal Killa. It is very red. This is so beautiful, so color. I want to see more. Okay, come with me. I show you the holy river of India, Yamuna. See this is Yamuna. It is very beautiful. Is this holy river of India? Yes. This is how people treat in India holy river? So stinky, so Are you there? polluted. No. Listen. Drink. हाँ भाई, सुबह तक 20 फोन कर लिए था, तब फैक्ट्री ना संभाली जाती। साहब आपको बताया तो था, फैक्ट्री में सामान से ज्यादा कूड़ा दिखाई देने लगा है। समझ ही नहीं आता, फेंकू तो फेंकू किधर। समझ नहीं आता, फैक्ट्री के पीछे नदी है, उसमें फेंक दे। पहले तो इतना कूड़ा किसने किया, मेरा किसने फेंका, किसने नहीं, उसमें फेंक दे, बाकी मैं अब देख लूंगा। ठीक है साहब, जैसा आप कहें। ठीक है। इन्हें ये लगता है कि इन्हें कोई नहीं देख रहा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन हमारी सरकार ने यमुना नदी को बचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली है। चलिए जानते हैं। पहली योजना आई लव यमुना कैंपेन। इसका मूल्य ये है कि यमुना नदी को बचाना और उसको सुरक्षित रखना। दूसरी योजना यमुना एक्शन प्लान, पहली, दूसरी और तीसरी। इसका मूल्य ये है कि सीवरों और सार्वजनिक शौचालयों को स्थापित करके मनुष्य द्वारा फैलाई गई गंदगी और कूड़े को यमुना नदी में डाले जाने वाले प्रदूषकों को कम करना। सरकार की योजनाएं तो जान ली, अभी इनके कानून भी जाना जाए। हमारे इंडियन पिनल कोड के धारा 277 के तहत जो व्यक्ति नदियाँ, समुद्र इत्यादि को प्रदूषित करता है या अनुपयोगित बनाता है, उसे 3 महीने की सजा या फिर 500 रुपए का जुर्माना या दोनों सजाएं लग सकती है। तो क्या करें, ये फैक्ट्रियां बंद करवा दें? अरे नहीं, इन कारखानों को बंद न कराओ, इन्हीं से हमारा रोजमर्रा का खर्चा चलता है, ना कराओ। तो क्या उपाय है इसका एक बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आप सबको बताता हूँ। क्या भाई? अरे तुम्हें वो मूवी याद है RRR? वो नाचो नाचो वाली? हाँ, वही 3 R को हमें अपने रग रग में बसाना होगा। जी हाँ, पहला तरीका है हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करना होगा। जो चीज जितनी मात्रा में चाहिए उसका उतना ही प्रयोग करें, ताकि ये सारी फैक्ट्रियां कम कूड़ा फैलाएं, जिसे हम अपने
अंग्रेजी भाषा में कहते हैं रिड्यूस। दूसरा आर है रीयूज, जिसमें हर चीज का तब तक इस्तेमाल करना चाहिए कि जब तक वो पूरी तरह से खराब नहीं हो जाती या फिर उसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। तीसरा आ रहा है रिसाइकल। हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम कच्चे माल में तब्दील कर सकें, ताकि हम प्रकृति से कम कच्चा माल ले सकें। हमारा जो देश है वो नदियों का देश है और साथ ही साथ हमारे देश में नदियों की पूजा की जाती है। नदियों की पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, इसीलिए नदी को साफ रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि नदियों से ही हमारा मान होता है, सम्मान होता है। आज हम एक बहुत उचित उद्देश्य लेके प्रस्तुत हुए हैं। यमुना सिर्फ एक नदी ही नहीं, हमारी जीवन रेखा है। यमुना आज खुद अपनी सुरक्षा और स्वच्छता की लड़ाई लड़ रही है। हम एनसीसी कैडेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करते हुए ये प्रण लेते हैं कि हम यमुना को साफ और सुरक्षित रखेंगे। चलो आज हम सब मिलकर कचरे को सही तरीके से व्यवस्थित करके ही फेंकेंगे और प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करेंगे और हमारी नदी को स्वच्छ रखेंगे। हम यमुना किनारे अभियानों में, सफाई अभियानों में भाग लेंगे और अपने परिवार वालों और दोस्तों को इस महत्वपूर्ण उद्देश्य से जागृत करेंगे। आज हम एनसीसी कैडेट यमुना के रक्षक बन खड़े हुए हैं। चलिए यमुना को बचाने का संकल्प लेते हैं और अपने देश को स्वच्छ और सुंदर यमुना से सजाते हैं। सेव यमुना, सेव भारत, जय हिंद। एनसीसी क्लास शुरू कर। Now I would like to invite Cadet R to conduct the pledge for saving Yamuna. Everybody, please stand up.